हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जितने भी डीएसएसबी केवीएस एनवीएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल और झारखंड या बिहार पीजीटी टीजीटी जितने भी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या रखा है दोस्तों इसमें, मतलब संतुलन पाश का जो सिद्धांत है किसने दिया था। पहले आपको मैं संतुलन पाश का मीनिंग समझाता हूँ। संतुलन पाश जो इसका सिद्धांत है उस पर डिपेंड करता है जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनकी क्या बोलते हैं जो पर कैपिटल इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय ऐसी आय रहती है जो वो जीवन को सरवाइव करने के लिए यानी जीवन निर्वाह करने के लिए उतना ही कमाते हैं और वहीं तक वो रह पाते हैं और उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते। उसी को संतुलन पाश कहा जाता है। ये किसने दिया है? नेल्सन ने इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 47 कह रहा निम्नलिखित में से किसने जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? व्यापार की आय शर्तें से, व्यापार की एकल साधन शर्तें, व्यापार की उपयोगिता शर्तें, व्यापार की शुद्ध लेन देन शर्तें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? इसका बी होगा, व्यापार की एकल साधन शर्तें होती हैं जिसमें ये क्या बोलते हैं, व्यापार की एकल शर्तें के अनुसार जितनी भी निर्यात है यानी एक्सपोर्ट, जितनी भी वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो यूनिट है प्रोडक्शन की वो क्या बोलते हैं, और आयातों से निर्यात ज़्यादा होना चाहिए। इसमें ये है कहा, यानी निर्यात हमारा ज़्यादा होना चाहिए, आयातों से आयात कम होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी जो व्यापार संतुलन है वो अनुकूल बना रहे। ये हमारा सेकंड होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? उपभोग रोकता है, गुणक रोकता है, बैंक दर रोकता है या आयात रोकता है? यानी कि जब जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो हमारा कंजप्शन ऐसा सेक्टर होता है जो हम उत्पादन यानी प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि को मतलब वृद्धि करता है यानी बढ़ाता है, और इसी क्रिया में नेशनल इनकम में भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये कंजप्शन नेशनल इनकम को शून्य होने से रोकता है। नवीनतम उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? 2000 था, 2004, 2011, 2010। तो जो बुक के अकॉर्डिंग है दोस्तों, बुक का मतलब जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2011 था इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है? तो अस्त्र नहीं है बिलोचियों का उन्मूलन, बिचौलियों का उन्मूलन, कृषककारी सुधार, भूमि की उच्चतम सीमा, कृषि आगत। तो दोस्तों इसमें जो कह रखा है कि भूमि सुधार का जो अस्त्र नहीं है ये हमें बताना है, यानी जो भूमि में सुधार बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें यही है कि बिचौलिया उसमें ख़त्म करना है, कृषककारी में सुधार करना ये भी ठीक है, भूमि की जोत की उच्चतम सीमा यानी ज़्यादा अच्छे से अच्छा उसका टाइम पीरियड बढ़ाना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये बोला ना नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, हिग्स का व्यापार चक्र एक सिद्धांत आधारित है। हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत आधारित है बचत और विनियोग की अंत क्रिया पर, मूल्य की उच्च वचन पर, व्यापार में विनियोग पर, गुणक और त्वरक की अंत क्रिया पर। तो दोस्तों इसमें ये होगा, जो हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत है वो त्वरक पर आधारित दिया है। किस पे दिया है ये? त्वरक। त्वरक पर क्या बोलते हैं, इसकी क्रिया रही है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? इसका 4 ऑप्शन होगा, जो गुणक और त्वरक दोनों पर एक दूसरे पे क्रिया यानी प्रोसेस स्टार्ट होता है हिग्स के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रखा है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है इसलिए इसकी गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती, तुलनात्मक माप के साथ साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों? उपयोगिता यानी यूटिलिटी की जो एक
साइंटिफिक विचार है। तो ये हमें बता रखा है कि किस में मतलब नहीं की जा सकती इसकी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि उपयोगिता क्या होती है। हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन लेवल हमें मिलता है। जो भी हम किसी को कंज्यूम करते हैं जिससे हमें एक भरपूर आनंद आनंद जो मतलब मिलता है, वो हमारा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। तो इन्होंने उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है और इसीलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती, क्योंकि मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं कोई इंसान को पानी की प्यास लग रही है, उसे कितना पानी दी जाए हमें एग्जैक्ट पता नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही सेटिस्फेक्शन है हमारा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या रहा है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड। मांग का नियम बताता है। मांग का नियम क्या कहलाता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। अपोजिट है, व्युत्क्रमाणु कहलाता है, डेरिवेटिव डिमांड कहलाती है। कह रहे मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, नहीं, गलत है। आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, ये थोड़ा हो सकता है। कीमत घटती है, मांग बढ़ती है, ये भी सही है। मांग घटती है तो कीमत बढ़ती है, ये भी ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला प्राइस, प्राइस घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा थर्ड होगा। ध्यान रखना चीज़ का। और नेगेटिव रिलेशन होता है दोनों में। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण को प्रत्यक्ष वास्तविक भार, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऋण जो ये लोन है डायरेक्ट, रियलिटी पे जो वेटेज है वो कहाँ होता है, कीमत बढ़ने पर। वास्तविक भार में वृद्धि होगी, वास्तविक भार में गिरावट आएगी, या परिवर्तित रहेगा, या निश्चित होगा। तो दोस्तों इसमें यही क्या रखा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, सार्वजनिक जो सार्वजनिक ऋण की प्रत्यक्ष वास्तविक भार गिरावट में आएगी। क्या आएगी, गिरावट में आएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। तो ये क्या होगा दोस्तों, सेकंड होगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मैं स्टैगफ्लेशन में आपको बता रहा हूँ। मंदी के दौरान यानी कि गुड्स के प्राइस में इंक्रीज भी हो और एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से गिर भी जाए, यानी कि रोज़गार भी गिरता रहे, प्राइस भी बढ़ता रहे, ये दोनों कंडीशन होती है। तो क्या रहा है इसमें, स्टैगफ्लेशन का होगा मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी होना, या मुद्रास्फीति के साथ समृद्धि होना, या स्फीति के साथ आस्फीति के साथ समृद्धि होना, या स्फीति के साथ मुद्रास्फीति होना। तो दोनों दोनों ही ऑप्शन होंगे। अस्फीति मतलब एम्प्लॉयमेंट गिरना, मुद्रास्फीति मतलब प्राइस का बढ़ना। तो मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी का भी होना जरूरी होता है। तो इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2004 और 2015 में बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया है 1500 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 900 करोड़। तो दोस्तों 2014 और 15 में बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो आवंटित किया गया था अमाउंट, वो हमारा 1000 करोड़ के आसपास था। ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है मनमोहन सिंह से, ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बिल गेट्स से, या मोहम्मद यूनिस से, आंग सान सूकी। तो दोस्तों ये जो ग्रामीण बैंक है और माइक्रो क्रेडिट, ये किससे संबंधित है, बांग्लादेश में जो क्या बोलता है मोहम्मद यूनिस से संबंधित है। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उन्होंने ये ये जो क्राइटेरिया आया था इसका ग्रामीण बैंक का और माइक्रो क्रेडिट का, ये कौन लेकर आया था, मोहम्मद यूनिस। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। कह रहे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, या द्वितीय तथा तृतीय चरण में के बीच। तो कह रहे जननांकीय क्या होता है, डेमोग्राफी होता है, संक्रमण होता है प्रभाव, उसका सिद्धांत जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि को प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसमें ये क्या रखा है, जो जनांकीय संक्रमण है इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, WM थॉमसन ने दिया था 1929 में दिया था।
ठीक है। इसे एक व्यवस्थित रूप में ढाला गया और वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय जो जाता है फ्रैंक नोटेंसी नोटेंस्टीन को जाता है, और उन्होंने इन्हीं को जननिकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये फ्रैंक नोटेस्टीन, ध्यान रखा, जननांकीय का जनक कहा जाता है इनको। और इस सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या की आदर्श वृद्धि पर तृतीय चरण में, यानी कौन से चरण में ये? तृतीय चरण में इसको प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऋण शोधन की विधि नहीं है, यानी कि बदलाव करने की? आवधिक, वार्षिक, ऋण रूपांतरण, वस्तु कर या पूंजी कर। दोस्तों जो क्या बोलते हैं, गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, और ये ऋण शोधन की विधि नहीं होती, ऋण शोधन की विधि नहीं होती। तो कौन सा आएगा हमारा? वस्तु पर जो टैक्स लगता है। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है बीमा क्षेत्र सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, कृषि क्षेत्र सुधार से या औद्योगिक क्षेत्र सुधार से। तो ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों? इसमें नरसिम्हन कमेटी जो आई थी 1990 में, उन्होंने रिजर्व बैंक में जो भूतपूर्व यानी पहले के जो गवर्नर थे नरसिम्हा राव, उनकी अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया था। किसमें किया था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया था। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? सेकंड। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।